हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, जैसा कि हम सभी परिचित हैं, ये 10 प्रश्नों की श्रृंखला चलाई गई है। ये समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके ये क्लास जो है चलाई गई है। ये जैसे प्रारंभिक परीक्षा में 6 टॉपिक हैं, तो 6 टॉपिक हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं और इनके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी कर चुके हैं। लेकिन अब जो है, अगर हम कुछ दिन तक नहीं पढ़ते हैं तो हम उसे भूलने लगते हैं। तो हम भूले ना, हमारी तैयारी और बेहतर हो, है ना। तो रिवीजन के लिए ये जो है हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। इनमें जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जो भी प्रश्न आए हुए हैं, उन्हें हम सभी घटना चक्र के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं चारों ऑप्शन को देखते हुए, है ना। और ये हमारी परीक्षा की तैयारी में और जो है हमारी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर ये बनाएगा ये जो क्लास है। तो 10 प्रश्न करते हैं। हम सभी फिर से स्टार्टिंग एक बार हम सभी का कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी फिर से स्टार्टिंग से विलोम शब्द को देख रहे हैं। इनकी एक क्लास प्रैक्टिस सेट हो चुकी है, यानी कि 10 क्वेश्चन हम सभी कर चुके हैं। 11 से इस क्लास में करेंगे। और ये क्लास मैं बताना चाहूँगी, ये सभी के लिए उपयोगी है, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, सभी के लिए है ना। लेकिन अधिकतम अंक जो है सुनिश्चित करते हैं ये जो है समीक्षा अधिकारी में, तो लक्ष्य वही है। बाकी ये सभी के लिए उपयोगी है। आगे हम सभी देखते हैं। हम सभी अपने प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 11 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, हम इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म शब्द है, सही शब्द युग्म है। तो आग्रह विग्रह। तो देखिए, मैं बता दूं आप सभी को, आग्रह का विग्रह अपकर्ष, उपकर्ष, जारज, औरस, उत्सर्जन, विसर्जन। ये चारों ऑप्शन है। चारों ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया और इसकी क्लास भी काफ़ी विधिवत हम सभी पढ़ चुके हैं सरलता पूर्वक। तो इसमें अगर हम देखना चाहें तो आग्रह विग्रह का जो होता है, विग्रह का होगा अनुग्रह होगा। अनुग्रह का विग्रह होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है। और ये जो अपकर्ष है, अपकर्ष का उपकर्ष नहीं बल्कि क्या होता है, उत्कर्ष होता है। क्या होता है, उत्कर्ष होता है। और ये विसर्जन जो है आवाहन का होता है, उत्सर्जन का नहीं होता बल्कि आवाहन का विसर्जन होता है। जब भी हम कभी किसी देवी देवता की स्थापना करते हैं तो उन्हें आवाहन करते हैं, उन्हें अपने बुलाते हैं, और जब उन्हें उनकी विदाई करते हैं तो विसर्जन कहलाता है ना। तो आवाहन का विसर्जन हो जाएगा। तो हमारा देखिए, तीनों तो समझ में आ गया। तो हमारा जो एक करेक्ट है, जारज का औरस हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा। और विलोम का जैसा जानते हैं, विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द। ठीक है। तो ये 11 नंबर का प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। हम 12 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है ईप्सित, अभीप्सित, अमित, समित, जो है हया, बेहया, अघि, निरग, है ना। तो इसमें चारों ऑप्शन में से बताना है। तो इसका हम देखेंगे। जैसे हया है, हया का अर्थ होता है, अगर हम हया का अर्थ देखना चाहें तो हया का अर्थ होता है लज्जा या शर्म, लज्जा या शर्म होता है। और बेहया का मतलब होता है लज्जाहीन, यानी कि जिसमें लज्जा है हया और जिसमें लज्जा नहीं है उसे क्या कहते हैं, बेशर्म कहते हैं। शर्महीन है ना, लज्जाहीन। तो ये तो अपोजिट, ये भी सही लग रहा है। ठीक है। और ईप्सित का विलोम अगर देखना चाहें तो होगा अनीप्सित, अभीप्सित नहीं होगा, अनीप्सित होगा। तो ये हमारा गलत हो गया। ये अगर ये डी वाला ऑप्शन हम देखना चाहें, अघी, तो अघी का अर्थ होता है जिसने अघ यानी कि पाप ना किया हो। और नहीं, सॉरी, अघी मतलब निरग होता है ना। अघी का जो विलोम होता है वो निरग होता है। तो निरग का अर्थ होता है जिसने अघ यानी कि पाप ना किया हो। तो इस प्रकार से ये दोनों है। तो इसके 2 प्रश्न थे, दो दो आंसर इसके सही हो सकते हैं, है ना। और देखते हैं कि क्या माना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प डी सही माना है, शेष युग्म सही नहीं है। विकल्प डी को माना है। और विकल्प डी हम सभी देख लेते हैं कि क्या है। जो है अगर देखा जाए तो ये भी सही माना जाएगा, है ना। लेकिन जो है लोक सेवा आयोग ने जो है इसी को माना था। आगे हम सभी देखेंगे 13 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। जो गलत है उसे हमें बताना है। मौन, मुखर, शानदार, शर्मनाक, बर्बर का सभ्य। एक युग्म गलत है, अनुचर, परिचर। प्रश्न संख्या 13। तो जो अनुचर है इसका परिचर नहीं होगा। अनुचर और परिचर ये दोनों समानार्थी हैं और पूछा गया है विलोम शब्द, अपोजिट पूछा गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं।
14 नंबर के प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह है। एक युग्म बताना है जो कि गलत है। ये इसका हो जाएगा अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परिच्छन्न, सुख, दुख। एक युग्म गलत है, कोई एक युग्म गलत है जिन्हें हमें बताना है। तो आच्छादित का हो जाएगा अनाच्छादित, परिच्छन्न नहीं बल्कि आच्छादित का हो जाएगा अनाच्छादित। तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार हो गया, सुख का दुख हो गया, सभी सही है, यही हमारा गलत था, तो यही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, यानी कि एक सही है और बाकी सभी गलत है, तो सही हमें बताना है। अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास, असूया, अनसूया, प्रमुख का विमुख। तो देखिए असूया का विलोम अगर देखा जाए तो असूया का हो जाएगा अनसूया, है ना। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारा यही सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अधिष्ठित, ये जो है अधिष्ठित का हो जाएगा अनधिष्ठित, ना कि प्रतिष्ठित, ठीक है, ये गलत है, अनधिष्ठित हो जाएगा। आस्था का जो है विश्वास नहीं होगा बल्कि अनास्था होगा, अनास्था होगा। और प्रमुख का विलोम जो है सामान्य होगा, विमुख नहीं होगा बल्कि सामान्य होगा। तो इस तरह से 15 नंबर का प्रश्न हो गया हमारा। 16 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। विधि का निषेध, विधि का निषेध, आवाहन का विसर्जन, आग्रह का विग्रह, अमीय, हलाहल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक युग्म गलत है, कोई एक युग्म गलत है। 16 नंबर का प्रश्न है, एक युग्म गलत है। तो इसका आग्रह का विग्रह, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आग्रह का दुराग्रह होता है, दुराग्रह होता है, दुराग्रह, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, याद दिलाना चाहूँगी, जानकारी तो आप सभी को है ही है। जैसे हमारा 200 नंबर का प्रश्न होता था, जिनमें से 60 अंक की हमारी हिंदी आती है ना, 6 टॉपिक, और 6 टॉपिक से 10-10 अंक, 10 प्रश्न 10 अंक हैं हमारे। सभी समान हैं, सभी की तैयारी हमें जो है समान दृष्टि से करनी है, क्योंकि अंक हमारे उतने ही हैं, है ना, तो लापरवाही नहीं करना है इसके लिए। तो ये हो गया, बचते थे 140 प्रश्न। तो जो 140 प्रश्न है, टोटल हमारे 200 प्रश्न हैं। तो जो 140 प्रश्न है, ये सामान्य अध्ययन से जो प्रश्न बनता था, तो ये पेपर 2 बार में होता था, है ना। सामान्य अध्ययन होता था, फिर हिंदी। देखिए लेकिन अब क्या है कि ये दोनों पेपर हमारे जो 200 प्रश्न हैं, ये दोनों 100 प्रश्न एक ही साथ होंगे, एक ही शिफ्ट में होंगे, यानी कि बीच में जो गैप होता था वो गैप नहीं होगा। ये जानकारी आपको पहले से होगी, लेकिन फिर भी मैंने जो है आपको याद दिलाने की कोशिश की है। इसमें क्या होगा कि जो भी विद्यार्थी, जो भी प्रतियोगी हैं हमारे, जिनकी हिंदी अच्छी जो है जो हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार कर चुके हैं, है ना, वो सभी क्या उन सभी के लिए बहुत ही जो है लाभप्रद है ये, कि वो हिंदी कम समय में कर लेंगे, और बाकी जो जीके और जीएस में सामान्य अध्ययन में जो है अपना वो टाइम जो है दे सकते हैं, है ना। तो उनके लिए ये सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे हिंदी सभी की तैयारी होती है ना। आगे हम सभी देखेंगे आज जो है इसका प्रश्न जो है 16 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। तो विधि का निषेध, आग्रह का विग्रह, ये देखा नहीं हम लोगों ने, है ना। 16 नंबर का प्रश्न है, 16 नंबर का प्रश्न है, तो आग्रह का विग्रह, यही हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आग्रह का क्या होगा, दुराग्रह होगा। 17 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। आकीर्ण, विकीर्ण, ईप्सित, अभीप्सित, आदृत, निरादृत, दोष, सदोष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम अगर देखना चाहें 17 नंबर के प्रश्नों को, तो आकीर्ण का विकीर्ण होगा, आकीर्ण का विकीर्ण होगा, आदृत, निरादृत, आदृत का निरादृत होगा। देखिए इसमें ए भी सही है और सी भी सही है। अब इसे देखा जाता है कि दोष का विलोम जो है सदोष नहीं होता है, गुण होता है ना। और ईप्सित का अनीप्सित होता है, अभीप्सित नहीं अनीप्सित होता है। तो इस तरह से 2 इसमें सही हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें ए और सी, हाँ ए और सी, बाकी कुछ माना नहीं गया है, ए और सी है। आगे हम सभी देखेंगे, अपने प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या देखेंगे 18 देखेंगे। स्तब्ध के लिए सही विलोम शब्द है अनस्तब्ध, प्रारब्ध, अस्तब्ध और लब्ध। 18 नंबर का जो प्रश्न है जिसका आंसर हम सभी को बताना है। शायद आप सभी आंसर दे पा रहे होंगे, है ना, गेस कर लिए होंगे कि कौन सा सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्तब्ध का हो जाएगा अस्तब्ध, क्या होगा, अस्तब्ध। तीसरा हो जाएगा लब्ध का होगा प्रदत्त, विलोम है, विलोम शब्द हम सभी पढ़ रहे हैं। आगे हम सभी देखेंगे उत्तरायण का विलोम होगा, तो उत्तरायण का दक्षिणायन होगा, उत्तर से उत्तरायण, दक्षिण से दक्षिणायन, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला हम सभी देखेंगे
अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20 प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से सही युग्म है विशेष, आशेष, विपत्ति, आपत्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता। देखिए सभी जो है वक्र और ऋजु। तो इसका आंसर शायद आप सभी दे पा रहे होंगे। जो है करेक्ट आंसर हमारा सही। देखिए विलोम की दृष्टि से सही युग्म है तो वक्र का ऋजु हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम देखें इसका सामान्य इसका देखें, अगर हम विशेष का देखते हैं, विशेष मतलब कोई विशिष्ट हो, और इसका हो जाएगा विलोम, अपोजिट हो जाएगा सामान्य, है ना, जो विशेष ना हो, सामान्य या साधारण भी कह सकते हैं। और अगर हम विपत्ति की बात करें, विपत्ति का हो जाएगा संपत्ति, और स्वतंत्रता का हो जाएगा परतंत्रता, स्वाधीनता का पराधीनता। इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो हम लोगों ने 10 से लेकर के 20 तक किए यानी कि 10 प्रश्नों का हम लोगों ने अध्ययन किया। और ये सभी प्रश्न शायद आप देखते भी चल रहे हैं, यूपी आरओ मेंस 2017 का है ये। और जैसा कि सभी परिचित ही हैं, है ना, अनजान तो है नहीं, मेंस 2017 का है, अनजान तो है नहीं। और घटना चक्र में, है ना, पूर्वावलोकन घटना चक्र है ये, उससे हम सभी कर रहे हैं और उसमें यही प्रश्न होते भी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्न होते हैं प्री मेंस, है ना। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। फिर प्रश्न संख्या 21 से फिर 10 प्रश्नों की सीरीज लेकर के हम सभी हम जो है मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। और इसी तरह से सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हम सभी प्रतिदिन जो है निरंतर लगे रहेंगे। ये क्लास प्रतिदिन होती है, जो है समय अभाव के कारण, कभी कभी अर्जेंट हो जाने के कारण नहीं हो पाती है। बाकी ये प्रतिदिन होती है, आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी। 10 प्रश्न करते हैं हम सभी, 8 या 10 मिनट में कर लेते हैं। चारों ऑप्शन पे भी चर्चा भी करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा समय इसमें नहीं लिया जाता है। आप सभी उठते बैठते सोते जागते कभी भी ये जो है ये देख सकते हैं, आप इस क्लास को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज की क्लास जो है हम यही कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिलेंगे। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए कुछ मित्रों तक। आज की क्लास यहीं फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।